हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट के एग्जामिनेशंस ऑलरेडी नवंबर और दिसंबर में चल रहे हैं। नवंबर अभी एंड होने वाला है, दिसंबर में भी एग्जामिनेशंस होंगे और उस सीक्वेंस में नेट पेपर 1 के जो वीडियोस हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और उसी में हम 2-3 यूनिट्स के वीडियोस अभी तक डाल चुके हैं। 2-2 सेट्स कम से कम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड और साथ ही साथ आईसीटी के कुछ वीडियोस डाले हुए हैं और आईसीटी वाले सीरीज में ये सेकंड वीडियो है, राइट। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या अदरवाइज भी किसी भी हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर आपका रिसर्च टीचिंग या नेट पेपर 1 का सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने पुराने वीडियोस जो डाले हुए हैं उनके लिंक्स डाले हुए हैं। अगर आपका नेट का एग्जामिनेशन अभी दिसंबर में होने वाला है या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में है, तो वो सारे वीडियोस एक बार क्विकली देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपको हेल्प तो 100% मिलने वाली है और पूरा कोशिश की कि मैंने पूरा यूनिट्स का सिलेबस इसमें कवर हो जाए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट। ऑप्शन जरा एक बार देख लीजिएगा। ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल और नन ऑफ द अबव। आपको पता है कि केबल्स जो होते हैं, ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में दो तरह से आएगा। एक आएगा आपका वायर्ड, जिसमें आप तारों का यूज करते हैं, और दूसरा आपका आता है वायरलेस, जिसमें आप वायर्स का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये वायर्ड वाला है, उसमें क्या दिया, ट्विस्टेड पेयर दिया हुआ, फाइबर ऑप्टिक दिया हुआ है, कोएक्सियल दिया हुआ है और नन ऑफ द अबव। देखिए, हमेशा ही फाइबर ऑप्टिक केबल फास्टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये यूज करता है लाइट सिग्नल्स। ये लाइट सिग्नल्स को यूज करेगा और इसमें एक जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आर मेड अप ऑफ। देखिए, कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है ये मेमोरी में लगता है स्टोरेज के लिए। तो कहते हैं कि इसके जो चिप्स बने होते हैं किसके बने होते हैं? सिल्वर के नहीं, गोल्ड नहीं, जर्मेनियम नहीं, ये बने होते हैं सिलिकन के। सिलिकन के बने होते हैं, इसीलिए आपके यहाँ जो बेंगलोर सिटी है, बेंगलोर को क्या कहा जाता है? बेंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्री का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला देख लेते हैं, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले। जी हाँ, जो आपका डिस्प्ले से स्क्रीन आती है ना, तो आप कहते हैं ना पिक्सल क्या वो एक्सपैंड हो गया या पिक्सल क्लियर नहीं आ रहे, तो वो पिक्सल जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है डिस्प्ले की। इसका फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। याद रखिएगा, पिक्चर एलिमेंट। देखो, एब्रीविएशंस भी फुल फॉर्म से बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रख लेना। पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट और बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। जी हाँ, ये बात भी सही है। मेमोरी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको बिट कहते हैं। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। देखो, यूएसबी बहुत यूज करते हैं हम लोग, जिसको आप पेन ड्राइव यूज करते हैं या जो केबल यूज किए जाते हैं जैसे कीबोर्ड में लगाने के लिए, जो सीपीयू से आप कनेक्ट करते हो, या कोई भी जैसे आप चार्जिंग वगैरह भी करते हो उसमें जो यूएसबी केबल यूज करते हो ना, तो उस यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, देखो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यूनिवर्सल, कुछ लोग सर्विस बता देंगे, कुछ लोग सिस्टम बता देंगे। इसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। गलत स्टेटमेंट कौन कौन से हैं देखते हैं जरा। मॉडेम कनेक्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कनेक्ट्स नहीं है, ये कन्वर्ट्स होना चाहिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन है कन्वर्ट्स, बदलता है, हिंदी में सही दिया हुआ है बदलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मॉडेम जो होता है ये क्या करता है? ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलेगा और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल का मतलब ये हुआ, जैसे आप वाईफाई चलाते हैं तो वाईफाई में आपके मोबाइल में जो इंटरनेट चलता है वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में आता है, लेकिन आपका मोबाइल उसको पहले डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और जब आप जैसे आपके मोबाइल से कोई हॉटस्पॉट से सिग्नल जाता है या आप कॉल करते हो, या तो जो उसमें वेव जाती है वो आपके मोबाइल से डिजिटल फॉर्मेट में निकलती है, लेकिन बाहर जाने पर मॉडेम क्या करता है? उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है रोम इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी,
द्वितीयक मेमोरी का भाग होती है? जी नहीं, मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको आप एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं, और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का भाग है, राइट। आपका रैम और रोम, रैम एंड रोम आर द पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, नॉट द सेकेंडरी मेमोरी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। HTML इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, जी हाँ बिल्कुल सही है, HTML का यूज वेब पेज बनाने में होता है। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फुल फॉर्म है देखो, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शंस कौन कौन से सही हैं? ऑप्शंस 1 एंड 3 सही हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस काम में आता है जरा देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट, जी हाँ मेमोरी को मैनेज करेगा कंप्यूटर में। स्पेस मैनेजमेंट ये भी मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी देखता है, प्रक्रिया कैसी चल रही है सीपीयू में ये सब देखेगा। पावर मैनेजमेंट इसका काम नहीं है, पावर मैनेजमेंट के लिए आपके पास में यूपीएस होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस, राइट। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएंगे? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन कौन से इनडायरेक्टली मैच्ड हैं। देखिए आपके सामने कुछ प्रोटोकॉल्स दी हुई हैं या फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, उसके सामने उनका लिंक दिया हुआ किससे रिलेटेड है। क्योंकि एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो किससे रिलेटेड होगी? ये मेल से रिलेटेड होगी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखो अभी हमने पहले पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट, यहां पर देखिए कहां गया, HTML पढ़ा था ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहां पर क्या आ गया? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। HT का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, ये वेब ब्राउजर में यूज होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर TCP/IP नेटवर्क पर यूज होता है इंटरनेट में, ये भी सही है। उसके बाद URL जो दिया हुआ वो मेमोरी में यूज होता है, जी नहीं, URL मेमोरी में नहीं यूज होता है। URL कहाँ यूज होता है? URL यूज होता है आपका वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर में जब आप एड्रेस लिखते हैं किसी वेबसाइट का, जैसे आप लिखते हैं www.amazon.com, तो यही आपका URL कहलाएगा, ठीक है। ये जो एड्रेस है पर्टिकुलर, ये कुछ ऐसे करके लिखा जाएगा, HTTPS ऐसे करके लिख करके आता है, तो ये आपका ओवरऑल URL बनाता है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 सही है। तो आपसे पूछा गया कि गलत कौन सा है, तो 4 ओनली इज द रॉन्ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच आर द फॉलोइंग में हैव द मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस, सबसे अधिक स्टोरेज स्पेस किस में हो सकता है। देखिए आप पेन ड्राइव खरीदते हैं 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB एक्सपेंडेबल मेमोरी होती है ना मोबाइल्स में, तो आप मेमोरी कार्ड डालते हैं उसमें, तो वही दिखा रहा है कि मैक्सिमम स्टोरेज किस में हो सकता है। देखो कॉम्पैक्ट डिस्क का स्टोरेज कितना होता है, ये मान के 690 to 720 MB ऐसे मान के चलो, ठीक है। और फिर आपका ये दिया हुआ है DVD, देख लो भाई फुल फॉर्म भी देख लो, ये CD है, ये DVD है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, कितना होगा 4.7 GB तक समझ लो, 4.7 GB। पेन ड्राइव भी कई GB तक जा सकती है। हार्ड डिस्क का सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम किसका होता है? हार्ड डिस्क का होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं, वो टेराबाइट तक भी, और टेराबाइट के आगे पेटाबाइट तक भी ये जा सकती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ए CPU। CPU के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखिए, पहला है कंट्रोल यूनिट, जी हाँ ये CPU के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। फिर मेमोरी, जी हाँ CPU में जो भी डेटा दिया जाता है उसको अपने पास रख लेता है। फिर ALU, इसे कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सारे जितने भी आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करता है कंप्यूटर में। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम CPU का पार्ट नहीं है, राइट, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच आर द फॉलोइंग यूज रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन। भाई संचार के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग कौन करता है? देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और समझ लीजिएगा अच्छे से। टेलीविजन में रेडियो वेव यूज होती है, जी हाँ यूज होती है। रेडियो में तो यूज होगी ही, ऑब्वियस सी बात है, नाम ही है उसका रेडियो। फिर रिमोट कंट्रोल में भी रेडियो वेव यूज होती है, याद रखिएगा, रिमोट कंट्रोल में भी रेडियो वेव यूज किया जाता है। और वाईफाई, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, इसे कहते हैं वायरलेस फिडेलिटी, फुल फॉर्म देख लो अच्छे से, वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है, और इसमें भी रेडियो सिग्नल यूज होता है, इसका मतलब चारों में यूज होगा। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड वेट for the next videos.
जितने भी यूनिट्स हैं सबके वीडियोस डालूंगा, कम से कम 2-2 सेट जरूर डालूंगा जिनके अपकमिंग एग्जामिनेशन है नेट के, या अगला नेट भी अगर आपको देना है तो उसमें आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे, आप खुद ही देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।